बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ वकारुल हसन एडवोकेट। जी नाजरीन, आज मैं आपको स्टे ऑर्डर के बारे में बताऊंगा कि अदालत से स्टे ऑर्डर कैसे लिया जाता है। नाजरीन, लीगल ज़ुबान में स्टे ऑर्डर का मतलब ये होता है कि मुद्दई या साइल किसी भी किस्म के इर्रिपेयरेबल लॉस से महफूज रह सके और केस उसकी फेवर में हो जाए। नाज़रीन, स्टे ऑर्डर एक ऑर्डर होता है जो अदालत जारी करती है और इसका मकसद किसी भी किस्म की कार्रवाई को रोकना होता है या फिर जिस जगह का डिस्प्यूट वगैरह हो वो वहाँ पर ही रोक दिया जाता है। यानी अदालत का ऑर्डर होता है कि मामले को जूं का तूं रखा जाए जब तक मामला हल नहीं होता। नाज़रीन, स्टे ऑर्डर को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको पुलिस वार्डन सड़क पर रोक लेता है कि आपने फलां कानून की खिलाफ वर्जी की है या फिर गाड़ी चोरी वगैरह की तो नहीं है, ये सब चीज़ें देखने के लिए वो रोकता है आपको, तो वो जो आपको रोकेगा उस वक्त तक के लिए जब तक आपके तमाम कागजात चेक नहीं हो जाते। चेकिंग करने के बाद वो अगर तमाम कागजात की तसल्ली कर लेता है कि ये तमाम कागजात पूरे हैं तो वो आपको छोड़ देगा, वरना चालान काट कर आपके हाथ में थमा दिया जाएगा। नाज़रीन, ये जो पीरियड आपकी गाड़ी रोक कर आपकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करना है ये स्टे कहलाता है। अदालत भी ऐसे ही डिस्प्यूटेड मामलात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मामलात को जूं का तूं रखने का ऑर्डर जारी करती है ताकि उस कॉन्फ्लिक्ट का फैसला किया जा सके, उस डिस्प्यूट का फैसला किया जा सके। नाज़रीन, स्टे ऑर्डर एक स्पेसिफिक रिलीफ है कि मुद्दई जो दावा करता है या फिर जिसके साथ कोई ज्यादती की जा रही हो तो कोर्ट्स में स्टे ऑर्डर की दरख्वास्त करता है और वो डिस्प्यूटेड मामला वहाँ जूं का तूं रोक दिया जाता है जब तक मामला मुकम्मल तौर पर हल ना हो जाए। नाज़रीन, स्टे ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 CPC सिविल प्रोसीजर कोड के जरिए लिया जा सकता है। इसके बाद नाज़रीन मैं आपको बताऊंगा कि किन चीज़ों पर स्टे ऑर्डर लिया जा सकता है। नाज़रीन, किसी भी मुतनाज़ जायदाद पर आप स्टे ऑर्डर हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपका 2 मरले का प्लॉट है, उस प्लॉट पर कोई दूसरा शख्स आकर कब्जा कर लेता है या करने की कोशिश करता है तो आप उस लॉस से बचने के लिए अदालत से रुजू करते हैं कि मुझे स्टे ऑर्डर दिया जाए वरना मेरी जायदाद मुझसे छीन ली जाएगी। ये एक स्पेसिफिक रिलीफ है जो अदालत ग्रांट करती है ताकि कोई शख्स को नुकसान का सामना न करना पड़े। तो ऐसी सूरत हाल में अदालत वो 2 मरले पर स्टे ऑर्डर जारी कर देगी कि जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता तब तक ये 2 मरले की प्रॉपर्टी जूं की तूं ही रहेगी। इसके अलावा जो दुकान या मकान रेंट पर दिया जाता है उस पर भी स्टे ऑर्डर लिया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अक्सर औकात देखा गया है रेंट एग्रीमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखी जाती है मालिक मकान या दुकान उस पर अमल नहीं करता, तो जो किरायादार है वो अक्सर नुकसान उठाता है। तो ऐसी सूरत में किरायादार भी स्टे ऑर्डर की दरख्वास्त दायर करके मामलात को हल करवा सकते हैं। नाज़रीन, मालिक और किरायादार के दरमियान जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उन पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो अपलोड की थी, वो भी आप देख सकते हैं ताकि किराएदार को जो अक्सर औकात नुकसानात उठाने पड़ते हैं वो उन नुकसानात से बच सके और मकान या दुकान पर स्टे ले सके। इसके अलावा नाज़रीन, आप किसी भी यूटिलिटी बिल्स के ऊपर भी स्टे ले सकते हैं। यूटिलिटी बिल्स में अक्सर औकात पानी, बिजली और गैस वगैरह के बिल्स शामिल होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, बल्कि आपके साथ भी हुआ होगा कि बिजली का बिल मामूल से हटकर बहुत ज़्यादा भेज दिया जाता है जो कि आप वो बिल पे नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत हाल में भी आप उस डिपार्टमेंट और बिल के खिलाफ स्टे ऑर्डर की दरख्वास्त मूव ऑन कर सकते हैं और मामलात को हल करवा सकते हैं। इसी तरह किसी भी लेन देन के झगड़े में भी आप स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। यानी आप किसी से कोई चीज़ खरीदते हैं, वो चीज़ अपने म्यार के ऐन मुताबिक नहीं होती या फिर कोई मुआहिदा करते हैं लेकिन मुआहिदे पर पूरा नहीं उतरा जाए तो वहां पर यह स्पेसिफिक रिलीफ भी आप स्टे ऑर्डर की रेमेडी अवेल कर सकते हैं। नाज़रीन, अब स्टे ऑर्डर के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। स्टे ऑर्डर लेने के लिए शनाख्ती कार्ड की कॉपी होना ज़रूरी है। अगर किसी जायदाद पर स्टे लेना है तो मलकियत का सबूत होना लाजमी है, वरना स्टे ऑर्डर नहीं मिलेगा। अगर आप रेंट की जगह पर स्टे लेना चाहते हैं तो किरायानामा पास होना जरूरी है। अगर बिल पर आप स्टे लेना चाहते हैं तो बिल की कॉपी होना जरूरी है और इसी तरह लेन देन का अगर मसला है तो स्टाम्प पेपर का होना जरूरी होता है। नाज़रीन, गर्ज किसी भी किस्म की कार्रवाई को रोकने के लिए आपके पास ये सब चीजें और ये बताना भी जरूरी होता है कि अगर कार्रवाई ना रोकी गई तो आपको नाकाबिल तलाफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो नाज़रीन, ये तो था मेरा आज का टॉपिक, स्टे ऑर्डर क्या होता है, कैसे लिया जाता है, किन चीज़ों की बुनियाद पर यह रेमेडी
आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी किस्म की कार्रवाई या किसी भी किस्म की कंसल्टेंसी के लिए मुझसे राब्ता करें। नंबर्स वीडियोस में दे दिए गए हैं, आप जब भी राब्ता कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।